मैं कह नहीं सकता हूँ, इसलिए नाम लेने का कदम मैं नहीं उठाऊंगा। और जो सभा में मौजूद है कुछ चीज़ें समझ लीजिए। पहली बात ये कि कल इंदौर में एक दलित जाति का वर यानी दूल्हा जब मंदिर गया तो मंदिर से भगा दिया गया, तो वह दूल्हा मजार चला गया। मंदिर नहीं, वह मजार पर गया। कुछ ऐसे श्मशान घाट देश में हैं जहाँ सवर्ण जब जलाए जाते हैं तो वहाँ पर दलित नहीं जलाए जाते। इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़ाई छेड़ी थी, महात्मा फुले ने जो लड़ाई छेड़ी थी, वो लड़ाई बची हुई है, शेष है, और कई कई स्तर पर यह लड़ाई लड़ी जानी है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में एक अधिकार दिया जो पूर्व में नहीं था। जमींदारों और जो सत्ता में रहने वाले लोग थे उनसे अलग एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार, मत का अधिकार। मत के अधिकार के सामने राष्ट्रपति के वोट का जो मूल्य है वही मूल्य भारत की जनता की वोट का है। बराबरी का अधिकार, वोट के मामले में बराबरी का अधिकार, वह वोट आज कहाँ जा रहा है? जिस वोट के बारे में हम बात करते हैं बराबरी वाला, उस वोट की हालत क्या है? मुखिया का चुनाव होता है, वोट की बिक्री शुरू हो जाती है। विधायक का चुनाव होता है, वोट बिकने लगता है। तो जिसको आप वोट देना चाहते हैं वह वोट वहाँ नहीं पड़ता है, वहाँ पड़ता है जहाँ पैसा है, जहाँ ताकत है, जहाँ जाति है, जहाँ संप्रदाय है। तो वोट का जो मिसयूज है, वोट की जो बर्बादी है, वह हम सब लोग भी करते हैं। संविधान में जो अधिकार है, संविधान के खिलाफ वर्तमान सरकार तो है ही। कई कई उदाहरण हैं संविधान के साथ ये सरकार क्या कर रही है। EWS जब लागू किया, आरक्षण में सवर्णों के लिए आरक्षण दिया गया, वह उस आरक्षण का तो कहीं जिक्र ही नहीं है संविधान में। लेकिन रातों रात इस सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए वह अधिकार सरकार ने दिया। सरकार क्या कर रही है? तमिलनाडु की सरकार जो पास करती है, विधानसभा जो कानून पास करता है, वह कानून राज्यपाल को सिर्फ दस्तखत करना है तो राज्यपाल 3 वर्ष तक लटकाए रखता है। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है और ये निर्देश देता है, राष्ट्रपति को निर्देश देता है कि 3 महीने के अंदर आप फैसला कीजिए। तो स्पीकर कहता है, बलराम जग स्पीकर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है। तो आपको क्या अधिकार है कि किसी के बिल को रोक लेना? यह अधिकार आपको किसने दिया? न्यायपालिका को पूरा अधिकार है कि वह हस्तक्षेप करे। तो आप एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर जातीय उत्पीड़न है। संविधान ने आर्थिक बराबरी के लिए कुछ प्रावधान नहीं किया, करना चाहिए था। इस देश में किसी के पास अय्याशी के लिए पैसा है और किसी को खाने का ठिकाना नहीं है। यह जो गैर बराबरी है, यह देश को तंग और तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए बराबरी का, समता का सिर्फ सामाजिक समता का ही मामला नहीं है, आर्थिक समता का मामला है। और सरकार क्या करती है? सरकार यह है कि अडानी अंबानी के लिए करोड़ों करोड़ रुपया माफ कर सकती है सरकार, और गरीब जनता को कहती है कि 5 किलो अनाज लो। 5 किलो में पेट पालो तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे। और दूसरी तरफ एक पूंजीपति का
आमदनी बढ़ती है वो 1,000 करोड़ रुपया है। तो ऐसे देश में हम सब लोग रहते हैं, तो हम सबों को निश्चित तौर से समता का, सामाजिक समता, आर्थिक समता, राजनीतिक समता की मांग करनी चाहिए और उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। हम सारे लोग लक्ष्मण यादव जी को सुनने आए हैं। मैं अपनी बात नहीं कहूँगा ज़्यादा, क्योंकि उनका इस समय है, सत्यदेव राम जी भी हैं, विधायक हैं, उनको अपनी बात कहनी है। अध्यक्ष को तो अंततः अंत में बोलना होता है, थोड़ा बहुत समेटना होता है, लेकिन अध्यक्ष को बुला लिया गया पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आग्रह करना चाहते हैं सामाजिक न्याय आंदोलन के साथी संयोजक, बिहार संयोजक रिंकू यादव आए और अपनी बात करें। इस